क्लास 10 के सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं संजीव की डैश वर्क। संजीव की डैश वर्क से हमारा जो मॉडल पेपर फर्स्ट है उसमें से भाग अ और ब, भाग अ और ब ये कंप्लीट हो गए हैं। और इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मैं आपको भाग स करवाने जा रहा हूँ, जो कि यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक एपी दे रखी है और उसका दूसरा पद दे रखा है और एक तीसरा पद दे रखा है। तो आपको पूछा है 61 पदों का योग। देखिए, जैसे आपको पदों का योगफल पूछा जाता है तो आपके दिमाग में ये सूत्र आना चाहिए। अभी मैं आपको पूरा व्यवस्थित समझाऊंगा। देखिए, ये सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अगर इस सूत्र को आप याद कर लेंगे अच्छे ढंग से तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हमें 61 पदों का योग निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, एक तो हमें पदों की संख्या चाहिए, तो जो कि हमें दे रखी है कि 61 पदों का योगफल निकालना है। एक हमें चाहिए ए का मतलब होता है किसी एपी का प्रथम पद, और डी चाहिए जो कि सार्वअंतर होता है। तो इस प्रश्न के अंदर हमें प्रथम पद और सार्वअंतर नहीं दिया हुआ है। अगर सीधा सीधा एपी होती तो हम निकाल देते सीधा प्रथम पद और सार्वअंतर, परंतु यहाँ पे आपको दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है और उसकी सहायता से हम ए और डी निकालेंगे पहले, उसके बाद में हम 61 पदों का योगफल है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको व्यवस्थित रूप से हल करता हूँ और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर मानना है। मान लेते हैं ए और डी। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर को मान लेते हैं डी। ठीक है, सार्वअंतर को मान लिया डी है। हमेशा सार्वअंतर को डी लेते हैं और प्रथम पद को ए लेते हैं। तो एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो यहाँ पे हमें दूसरा पद और तीसरा पद है वो दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी एक तो आपको दिया हुआ है A2। अब A2 यानी दूसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है 24, ये लिख दिया मैंने 24। अब A2 का मतलब क्या होता है, ए प्लस डी दे रखा है मुझे 24, समीकरण नंबर 1। देखिए, ए प्लस डी मैंने कैसे लिखा है ये थोड़ा बता देता हूँ। एनवा पद का सूत्र आपने याद किया होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हमें पद निकालना होता है एन के स्थान पर रखते हैं। जैसे मुझे दूसरा पद निकालना है तो A2 रखूंगा और ए प्लस एन है वहां पे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया और डी। ठीक है, तो A2 क्या आ गया, देखिए ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का गुणा डी से करेंगे तो डी आएगा, यानी कि A2 है तो उसके स्थान पर रखेंगे हम ए प्लस डी। वही मैंने लिखा है यहाँ ए प्लस डी। इसी प्रकार आपको याद रखना है, जैसे यहाँ A3 निकालना है तो ए प्लस टू डी आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितने हैं उसमें से एक घटा के डी के आगे रख लो गुणांक के रूप में, और ए प्लस लगना ही है। तो कुल मिला के आपको सीधा शॉर्टकट याद रखना है। जैसे A5 पद लिखना है तो लिखेंगे ए प्लस फोर डी। जैसे A6 लिखना है तो लिखूंगा मैं ए प्लस 5D। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना अच्छे ढंग से तो जल्दी सवाल आपके हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ वापस। बढ़ते हैं आगे। एक तो मुझे A2 दे रखा है और एक मुझे दे रखा है A3। देखिए, एक तो मुझे दूसरा पद दे रखा था और एक दे रखा है तीसरा पद। तो तीसरा पद यानी A3 दे रखा है और A3 कितना दे रखा है 28, ये लिख दिया 28। अब A3 का मतलब अभी मैंने आपको बताया, A3 क्या लिखूंगा ए प्लस टू डी बराबर दे रखा है 28, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से मैं ए और डी का मान लाऊंगा। तो हम इन दोनों समीकरण को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ मैं समीकरण एक को समीकरण 2 में से घटा देता हूँ, जिससे मेरे ए का मान है वो आ जाएगा, नहीं डी का मान आ जाएगा, क्योंकि ए का गुणांक है वो समान है तो कटेगा ए। तो यहाँ देखिए, समीकरण 2 में से
एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर 28। ठीक है, समीकरण 2 है वो लिख दिया मैंने। इसके नीचे समीकरण 1 को लिखूंगा तो a प्लस d बराबर 24। समीकरण 2 लिखा, उसके नीचे समीकरण 1 लिखा है। ठीक है, अब इसको करते हैं लेस यानी घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं समीकरण 2 में से एक को। तो समीकरण 1 के सभी पदों के आगे माइनस लिख दिया। अब देखिए प्लस का ए है, माइनस का ए है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो हम इसको काट देते हैं। ये कट गया। 2d में से 1d गया तो क्या बचा हमारा, 1d बचा। 28 में से 24 गया तो क्या बचा, 4, यानी d का मान है वो 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, जिससे मेरे क्या आ जाएगा, a का मान। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस डी बराबर 24, तो इसके अंदर मैं रखूंगा इस d के d बराबर 4, तो हमारे a का मान आ जाएगा। तो लिख लेता हूँ समीकरण 1 पहले में, a प्लस डी बराबर 24, ये समीकरण 1 है, इसके अंदर d के स्थान पर 4 रखेंगे। तो a प्लस डी के स्थान पर 4 रखा और आ गया 24। a बराबर कितना हो जाएगा, 4 को पक्षांतर कर दो तो 24, ये जो 4 है वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो a बराबर आ गया मेरे 20, यानी a का मान 20 आ गया और d का मान 4 आ गया। अब इजीली मैं जितने भी पदों का योग पूछा है वो मैं निकाल सकता हूँ। देखो मुझे कितने पदों का योग पूछा है, यहाँ 61 पदों का योग पूछा है। तो n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे और 61 पदों का योगफल निकाल देंगे। चलिए निकाल देते हैं। देखिए योगफल निकालने का सूत्र है ये, Sn बराबर लिखेंगे अतः Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब 61 पदों का योग निकालना है, इसलिए n के स्थान पर आ जाएगा 61 और बराबर वापस n के स्थान पर 61 फिर बट्टा 2 2 और a के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रथम पद 20 आ जाएगा 20, फिर प्लस n के स्थान पर वापस 61 आ जाएगा और -1 d के स्थान पर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि अभी मैंने देखिए d का मान कितना निकाला है 4, ये 4 है, ये d के स्थान पर आ जाएगा तो ये आ गया 4। अब देखिए 61 ऐसा का ऐसा, फिर बट्टा 2 का गुणा इस 20 से करो तो क्या आ जाएगा 40, फिर प्लस 61 में से 1 गया तो क्या बचा 60 इंटू 4, करो इसको सॉल्व। 61 बट्टा 2, ये देखिए 40 ऐसा का ऐसा, एक बार सबसे पहले गुणा होगा, ऐसे नहीं कि आप 60 और 40 को पहले जोड़ दो, नहीं, इसको पहले गुणा करना है आपको। तो 60 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें 240। ठीक है, और सॉल्व करो इसको। 61 बट्टा 2 ऐसे कैसे, 40 और 240 मिलके कितने हो गए 280। ठीक है, 61 बट्टा 2, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को खोल देता हूँ, 280 बार ले लिए, 2 का भाग दे दो, देखो 280 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 140। ठीक है, अब मैं गुणा करूंगा, 61 का गुणा 140 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए गुणा कर लेता है, देखिए 61 का गुणा 14 से कर लेता हूँ, फिर 0 लगा देंगे आगे। 4 का गुणा 1 से किया 4, 4 का गुणा 6 से 24, क्रॉस 1 इंटू 1, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6, तो देखो 4 5 और 8, ये 0 था, 0 लगा देते आगे, यानी कि 8540 आ जाएगा 61 पदों का योग। ये आ गया आपके आंसर।